सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अमित और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इसी बीच छत्तीसगढ़ राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों का चौंकाने वाला ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा सीट आ सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पहला जिला है सूरजपुर। सूरजपुर जिले में विधानसभा की 2 सीट है। एक सीट बीजेपी के खाते में आ सकती है, एक सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। दोनों पार्टियों के बीच जो मुकाबला है वह बराबर का देखने को मिल सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य का अगला जिला है महेंद्रगढ़। विधानसभा की 2 सीट है जो बीजेपी के खाते में आ सकती है। कांग्रेस और अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट आने का अनुमान है। लोकतंत्र में जनता की राय महत्वपूर्ण है, इसलिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके ज़िले में इस बार किस पार्टी की सरकार बन सकती है। अगला जिला है कोरिया। विधानसभा की 1 सीट है जो बीजेपी के खाते में आ सकती है। कांग्रेस और अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट आने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ राज्य का अगला जिला है बलरामपुर। विधानसभा की 3 सीट है। 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ सकती है, एक विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट आने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ राज्य का अगला जिला है सरगुजा। सरगुजा जिले में विधानसभा की 3 सीट है। 2 सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है, एक सीट बीजेपी के खाते में आ सकती है। अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट आने का अनुमान है। अगला जिला है जसपुर। जसपुर जिले में विधानसभा की 3 सीट है जो 3 की 3 सीट भाजपा के खाते में आ सकती है। कांग्रेस और अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट आने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ राज्य का अगला जिला है कोरबा। कोरबा जिले में विधानसभा की 4 सीट है। 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ सकती है, 2 सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। दोनों पार्टियों के बीच जो मुकाबला है वह कांटे का देखने को मिल सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य का अगला जिला है रायगढ़। विधानसभा की 3 सीट है। 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ सकती है, एक विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट आने का अनुमान है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता की राय महत्वपूर्ण है, इसलिए आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला जिला है सरंगगढ़। विधानसभा की 3 सीट है। एक विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ सकती है, 2 सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट आने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ राज्य का अगला जिला है मुंगेली। मुंगेली जिले में विधानसभा की 2 सीट है जो बीजेपी के खाते में आ सकती है। अगला जिला है जंजगीर। जंजगीर जिले में विधानसभा की 3 सीट है। 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ सकती है, एक सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट आने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ राज्य का अगला जिला है शक्ति। शक्ति जिले में विधानसभा की 3 सीट है। एक विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट आने का अनुमान है। दोस्तों, आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला जिला है बिलासपुर। बिलासपुर जिले में विधानसभा की 5 सीट है।
3 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ सकती है। 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट आने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ राज्य का अगला जिला है महासमुंद। विधानसभा की 4 सीट है। 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ सकती है। 2 सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट आने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ राज्य का अगला जिला है बलौदाबाजार। विधानसभा की 3 सीट है। 2 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ सकती है। 1 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। लोकतंत्र में जनता की राय महत्वपूर्ण है, इसलिए आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला जिला धर्मतारी। विधानसभा की 3 सीट है। 2 सीट बीजेपी के खाते में आ सकती है। 1 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। अगला जिला रायपुर। विधानसभा की 7 सीट है। 5 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ सकती है। 1 सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है और 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में आ सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य का अगला जिला है बलौद। विधानसभा की 3 सीट है। 1 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ सकती है। 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट आने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ राज्य का अगला जिला है दुर्ग। दुर्ग जिले में विधानसभा की 6 सीट है। 4 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ सकती है। 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। अन्य दल के खाते में 0 विधानसभा सीट आने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ राज्य का अगला जिला है बेमेतरा। विधानसभा की 3 सीट है। 2 सीट बीजेपी के खाते में आ सकती है। 1 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट आने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ राज्य का अगला जिला है राजनांदगांव। विधानसभा की 4 सीट है। 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। 1 सीट बीजेपी के खाते में और 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में आ सकती है। अगला जिला है कबीरधाम। विधानसभा की 2 सीट है। 1 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ सकती है। 1 सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। दोनों पार्टियों के बीच जो मुकाबला है वह बराबर का देखने को मिल सकता है। अगला जिला है खैरागढ़। विधानसभा की 1 सीट है जो बीजेपी के खाते में आ सकती है। कांग्रेस और अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट आने का अनुमान है। अगला जिला है कांकेर। विधानसभा की 3 सीट है। 1 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में आ सकती है। 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट आने का अनुमान है। अगला जिला है नारायणपुर। विधानसभा की 1 सीट है जो भाजपा के खाते में आ सकती है। अगला जिला कोंडागांव। विधानसभा की 2 सीट है। 1 सीट भाजपा के खाते में आ सकती है। 1 सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। अगला जिला है बस्तर। विधानसभा की 3 सीट है। 1 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में आ सकती है। 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है। अन्य पार्टी के खाते में 0 विधानसभा सीट आने का अनुमान है। अगला जिला है दंतेवाड़ा। विधानसभा की 1 सीट है जो भाजपा के खाते में आ सकती है। अगला जिला बीजापुर। 1 सीट है जो कांग्रेस के खाते में आ सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य का अगला जिला है सुकमा। विधानसभा की 1 सीट है जो
बीजेपी के खाते में आ सकती है। इस प्रकार देखा जाए तो 90 सीटों में से 52 सीट के साथ भाजपा बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है और 36 सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है, 2 सीट अन्य के खाते में आ सकती है। आपकी क्या राय है, इस बार छत्तीसगढ़ राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस की? आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक और ताज़ा सर्वे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।